हेलो एवरीवन, कृषा क्रिएशन में आपका स्वागत है। कान्हा जी का जन्मदिन आ रहा है तो आज हम बनाएंगे कान्हा जी का फेवरेट भोग पंच मेवा पाक। ये मेवा पाक बहुत ही टेस्टी होता है। आज हम इसे बिना शुगर के बनाएंगे। पंच मेवा पाक बनाने के लिए पहले कुछ ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ कटोरी बादाम, हाफ कटोरी काजू, हाफ कटोरी पिस्ता, हाफ कटोरी अखरोट की गिरी। अब इन सभी ड्राई फ्रूट को घी में हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। हमें ड्राई फ्रूट को क्रंची होने तक रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। करीब 2 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट पर हल्का सुनहरी रंग आ गया है और ये क्रंची भी हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी की और डाल देंगे और इसमें हाफ कटोरी मखाने डाल देंगे और मखाने को भी थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। मखानों को भी मीडियम फ्लेम पर तब तक रोस्ट करेंगे जब तक मखाने क्रंची नहीं हो जाते। अब मैं एक मखाने को तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। ठंडा होने पर ये मखाने और भी क्रंची हो जाएंगे। अब इन मखानों को भी निकाल कर ठंडा होने रख देंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी के और डालेंगे और इसमें हाफ कटोरी मेलन सीड, जिसे हम खरबूजे के बीज कहते हैं, और हाफ कटोरी पम्पकिन सीड, जिसे कद्दू के बीज भी कहते हैं, डालकर इसे धीमी आंच पर हल्का हल्का कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लेंगे। जब ये बीज फ्राई होते हैं तो ये थोड़े से चटकते हैं। ये पॉपकॉर्न की तरह हल्के हल्के पॉप करते हैं। बीज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। मेवा पाक में नारियल का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब नारियल को भी धीमी आंच पर 40 से 50 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। नारियल बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। नारियल और बीज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको भी प्लेट में निकालकर कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इन ड्राई फ्रूट को कूट लेते हैं। मैं काजू, बादाम, पिस्ता को मिक्सी में पल्स मोड पर चलाकर अधदड़ा पीस रही हूँ। हमें ड्राई फ्रूट का पाउडर नहीं बनाना, बस इसे अधदड़ा पीसना है। आप चाहे तो इन ड्राई फ्रूट को हमाम दस्ते में कूट भी सकते हैं। नारियल और बीज को हमें पीसने की जरूरत नहीं, इसे हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। मखानों को आप चाहे तो ड्राई फ्रूट के साथ मिक्सी में पीस लें या फिर हल्का कूट लें, या फिर आप चाहें तो इसे हाथों से भी क्रश कर सकते हैं। मैंने सारे ड्राई फ्रूट को मिक्सी में अधदड़ा पीस लिया है, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाया। इसमें कुछ मोटे मोटे ड्राई फ्रूट के टुकड़े हैं जो मेवा पाक खाते वक्त अच्छे लगते हैं। बस इस तरह से ड्राई फ्रूट को पीसना है। मैंने मखानों को भी हल्का हल्का कूट लिया है। अब नारियल, बीज, मखाने और ड्राई फ्रूट को एक बड़ी प्लेट में डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। आज हम मेवा पाक को बिना शुगर के बना रहे हैं। मैं चाशनी बनाने के लिए शुगर की जगह मिश्री का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिश्री की तासीर ठंडी होती है, ये हमारी बॉडी को ठंडक पहुँचाती है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। मिश्री जब भी आप लें, इस तरह डले वाली मिश्री लें। मार्केट में जो छोटी वाली मिश्री होती है वो ना लें, वो असली मिश्री नहीं होती। असली मिश्री की पहचान ये होती है कि वो इस तरह धागे से लिपटी होती है और बड़े बड़े डले में होती है। मैं इस मिश्री को थोड़ा कूटकर मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना रही हूँ ताकि चाशनी बनाते वक्त आसानी रहे। मैंने मिश्री को अच्छे से पीस लिया है। अब चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने पैन में 1 कटोरी पीसी हुई मिश्री ली है। अब इसमें 3/4 कटोरी पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पलटे को लगातार चलाती रहूँगी जब तक मिश्री पानी में अच्छे से घुल नहीं जाती। मिश्री को पानी में घुलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसे पीस लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं मिश्री अच्छे से घुल गई है। अब इसमें 3 से 4 छोटी इलायची को कूटकर डाल दूंगी। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब पलटे को लगातार हिलाते हुए चाशनी को 3 से 4 मिनट पका लेंगे क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी है। पंच मेवा पाक बनाने के लिए एक तार की चाशनी होनी चाहिए। चाशनी बनाते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। चाशनी को उबलते 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब एक बार चाशनी को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाशनी में एक तार बन रही है। बस अब इतना ही हमें चाशनी को उबालना है। अब गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसमें सारे ड्राई फ्रूट को डाल देंगे
और स्लो फ्लेम पर एक ड्राई फ्रूट को चाशनी के साथ पका लेंगे। ड्राई फ्रूट को चाशनी के साथ तब तक पकाना है जब तक ड्राई फ्रूट चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। अगर गैस का फ्लेम हाई होगा तो चाशनी जल्दी सूख जाएगी और ड्राई फ्रूट चाशनी को अच्छे से सोख नहीं पाएंगे, जिससे मेवा पाक हार्ड बनेगा। थोड़ी देर हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं ड्राई फ्रूट ने चाशनी को अच्छे से सोख लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मेवा पाक को किसी प्लेट या टिन में निकाल लेंगे। मैं मेवा पाक बनाने के लिए केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी बड़ी प्लेट या थाली में भी मेवा पाक बना सकते हैं। अब 1 चम्मच घी की डालकर केक टिन को ग्रीस कर लेंगे ताकि मेवा पाक को निकालने में आसानी रहे। अब गर्मा गर्म मेवा पाक को केक टिन में डाल देंगे। फिर इसे किसी स्पैचुला या बड़ी चम्मच या कटोरी से अच्छे से दबा देंगे ताकि मेवा पाक अच्छे से केक टिन में सेट हो जाए। अब इस मेवा पाक को मैं रोज़ पेटल से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। फिर ऊपर से इसे एक बार दबा देंगे ताकि रोज़ पेटल इस पर अच्छे से सेट हो जाए। अब इस मेवा पाक को मैं आधा घंटा सेट होने के लिए रख दूँगी ताकि मेवा पाक अच्छे से जम जाए। आधा घंटा हो गया है। अब हम मेवा पाक को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा मेवा पाक देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। आप इस मेवा पाक को अपने तरीके से छोटा या बड़ा काट सकते हैं। ये पंच मेवा पाक कान्हा जी का फेवरेट भोग है। लोग जन्माष्टमी पर इस मेवा पाक को कान्हा जी को भोग लगाते हैं। अब मैं एक पीस आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। मेवा पाक बहुत ही टेस्टी लगता है। आज हमने इसे मिश्री से बनाया है और चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत ही हेल्दी बना है। आप इसे सिर्फ जन्माष्टमी पर ही नहीं बल्कि किसी भी त्यौहार या ओकेशन पर बना सकते हैं, या फिर जब भी आपका मन कुछ मीठा खाने को करे तो इसे बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस जन्माष्टमी आप भी इसे घर पर बनाएं और कान्हा जी को भोग लगाएं। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।